नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज़। आज हम हैं ऋषिकेश के स्वामीनारायण आश्रम में और आज चर्चा होगी। पूरे देश और दुनिया में एक ही चर्चा है, राम आएंगे और राम आ भी रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और हर कोई व्यक्ति उस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है, उसे देखना चाहता है। और इसी क्रम में स्वामी स्वामीनारायण आश्रम के महंत श्री ऋषिराज सुनील भगत जी इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा में जो है अपने हाथों से जो है आहुति देने जा रहे हैं, हवन आहुति देने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम महंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत और सवालों का सिलसिला आगे करते हैं। और सर्वप्रथम तो ये कैसा लग रहा है कि राम मंदिर बन भी रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी है और आपको निमंत्रण भी है, तो मन में क्या उत्साह है? सबसे पहले जब निमंत्रण पहली बार आया 2 महीने पहले, तब बड़ा हर्ष और उल्लास था कि बहुत सौभाग्यशाली हम कि राम भगवान ने हमें उस प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने के लिए हमें न्योता दिया है। दूसरी बात कि राम मंदिर की जो स्वप्न है वो कई वर्षों से हर अपने सनातनी के अंदर जगा हुआ था। ये मंदिर बने, राम भगवान वहाँ स्थापित हो, जो टेंट में थे। तो बहुत अच्छा लगा निमंत्रण जब मिला कि राम भगवान ने और जो भी इसके आयोजक हैं उन सब ने भी जो स्वामीनारायण आश्रम की पसंद किया, निमंत्रण दिया, बहुत अच्छा लगा। जी, जैसे आपने कहा कि जो मंदिर में जो रामलला विराजमान हो रहे हैं वो अभी तक जो है टेंट में थे, ठीक है। तो इस विषय में जो है हमारे ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा है कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, मंदिर जो है भगवान का शरीर होता है और वो जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता है। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो ये बताऊंगा कि राम लल्ला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण प्रतिष्ठित ही है वो। तो अभी तक जब टेंट में थे तो क्या प्राण प्रतिष्ठित नहीं थे? वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए उनको तो सिर्फ जो मंदिर बन रहा है वो 3 तल्ले में बनेगा। नीचे बाल स्वरूप रहेगा, ऊपर राम का रहेगा, उसके ऊपर भी एक मूर्ति रहेगी। तो नीचे का जो गर्भगृह है वो पूरा तैयार हो चुका है ना। जैसे मकान होता है, घर होता है जिसमें हम रहने वाले, गर्भगृह है, गर्भगृह तो पूरा तैयार हो चुका है। तो गर्भगृह जैसे टेंट में रह रहे, टेंट से सिर्फ उनको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित दोबारा कर रहे हैं कि आपका स्थानांतर कर रहे हैं, आप जो टेंट में थे वहाँ से आप इस गर्भगृह में आइए। तो इसलिए राम लला का जो स्वरूप है वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ही है। जी, और 22 तारीख को बहुत ओज भी रहेगा, बहुत भीड़ भी रहेगी, श्रद्धालु भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक पिछले आज से 7-8 दिन पहले की एक घटना है जहां पर कि कुछ हिंदू लोग ही अपनी ईमेल आईडी जो है मुस्लिम नाम से बना करके और वो मेल कर रहे हैं हिंदुओं को कि हम जो है बम फोड़ेंगे, जबकि वो पकड़े गए हैं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर दिए गए हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखो, जहाँ देव होते हैं वहाँ दानव भी होते ही है ना। तो सत्युग की बात करें, द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, तो उस समय भी ऐसे लोग थे और आज भी है। इसलिए इन लोगों के विषय में तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। वो खुद जान चुके हैं कि हम अपनी जो है इमेज खराब खुद कर रहे हैं। जब इतना बड़ा हिंदू सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने ये कार्य किया है आगे बढ़ के, तो इनका हमें सबको साथ सहयोग देना चाहिए, है ना। इसमें एक उल्लास से इसको उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं, कालनी में जैसे लोग जो होते हैं ना, वो विघ्न करने के लिए कहीं ना कहीं करते। बाकी जो आपने कहा कि बम उड़ाने की बात, वो तो आप भूल जाइए, कहीं कि जब से मोदी जी सरकार आई है तब से बम धड़ाके तो होने बंद ही हो गए हैं और जितने भी ऐसे काम करने वाले लोग हैं वो सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और अभी सरकार ने जैसे कि वहाँ पे अनुमान है कि 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो वहाँ के जो
प्रहरा है, जो भी जितने भी बॉर्डर्स है, जो भी तीनों हमारी सेनाएं हैं, उन्होंने पूरा उसको कवर कर चुके हैं। इसलिए वो तो बिल्कुल मतलब संदेह ही नहीं करना उसके अंदर। तो मगर ऐसे ईमेल कर रहे उन लोगों से ये जरूर कहेंगे हम लोग कि भाई आप शांति से बैठिए, जो देश पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है तो आप भी इसका आनंद लीजिए ना, आप भी उसमें बीच में कंकर डाल रहे हैं। जी। और विशेष करके वो जो है समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जबकि मैं अभी कल रात को कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें जो अयोध्या के मुस्लिम जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी ले रहे हैं और खुश भी हैं, लेकिन इसमें एक समुदाय को टारगेट करना हो जाता है, जिससे कि कुछ लोग ही इस चीज को कर रहे हैं, जिससे कि एक समुदाय टारगेट होता है, जबकि उनके मन की भावनाएं और धारणाएं, जैसे आप कह रहे हैं कि बम फोड़ना, तो ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तो भूल ही जाइए, ठीक है, आइए तो निसंदेह है, ठीक है। लेकिन इस विषय पर जो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और अगला जो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आपके आश्रम से कुछ आदरणीय व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने सुना भी है कि आपका जो है राम जी के जीवन, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके जीवन से जो है आपको जो है प्रेरणा मिली है समाज सेवा की, गंगा सेवा की। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? पूरे रामायण के अंदर आप देखेंगे तो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन एज ए राजा के रूप में थे। तो राजा की जितने भी मतलब प्रजा के लिए पुत्र भाव होता है, जैसे पिता अपने पुत्र को कैसे देख रेख रखता है, उनकी संभाल करता है, वैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा के प्रति ये किया था। राम राज्य का स्वप्न महात्मा गांधी जी ने भी दिखाया था। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय पे भी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी लोग आंदोलन में जुड़े थे, उन सबका भी यही सपना था कि आने वाला हमारा जो शासन होगा वो राम राज्य जैसा होगा। तो एक परिकल्पना आप कीजिए कि राम राज्य कैसा होगा, लोगों के कितने अंदर से इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए। और राम राज्य का जो परिकल्पना, जो राम मंदिर बन रहा है, तो आने वाले भविष्य के अंदर भी राम राज्य की परिकल्पना की जाएगी कि हाँ, राम का मंदिर देख के राम राज्य होना। जो भी हमारे राजनेता होंगे, जो भी हमारी प्रजा होगी, वो सबके अंदर भी इच्छा होगी कि हमारा भारत राम राज्य हो, पूरा राम राज्य की तरह चले। और हम लोगों को प्रेरणा इसलिए मिलती है क्योंकि राम भगवान जो प्रजा के लिए करते थे, क्योंकि उन जैसे घर परिवार के अंदर कोई मुखिया होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के सदस्यों का देखभाल करना, किसी को जरूरियात है, किसी को प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना। जैसे हमारा जैसे हम लोग आश्रम चलाते हैं, तो हमारे आश्रम के आसपास जितने भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी है, तो हमारी जितनी क्षमता है हम क्षमता के हिसाब से उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और उनकी जो भी मदद हो सके उतनी मदद करें। जैसे हम लोग देखते थे कि बहुत सारे संत महात्मा होते, वो घाट पे रहते हैं, उनका आश्रम नहीं है कोई, ना कोई उनका घर है। और कई संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा करी है कि जाओ तुम 12 साल गंगा किनारे रहो, तुम 5 साल रहो, तुम 6 साल रहो, 3 साल रहो। तो इस तरह से मतलब भिक्षा मांग के जीवन गुजारना होता है उनको, अपने पास कोई धन नहीं रखना होता है, ना कोई अपना घर बनाना होता है। तो इस तरह से संत महात्मा बहुत सारे देखे हमने, रह रहे हैं आज भी, यहाँ भी देखें, अन्न क्षेत्र दोनों टाइम चलता है। तो उनके लिए हमने व्यवस्था करी कि भाई जब भगवान के भरोसे आए हुए हैं, है ना, पूरा जीवन उन्होंने भगवान के लिए लगा दिया है, इतने साल तक कैसे रहेंगे। तो भगवान ने हमें प्रेरणा करी, तो हमने भी ये शुरू किया। और जैसे आसपास के लोग जो भी है, उनको जैसे कोई आवश्यकता होती है तो वो भी हम पूरी करते हैं आश्रम के द्वारा। तो राम भगवान से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, उनका जीवन ही पूरा पढ़ेंगे देखेंगे तो जीने लायक है। जी, एक सवाल आपसे ये भी है, आप राम भक्ति में संलग्न हैं, तो राम जी के दो रूप हैं, एक तो ठुमुक चलत वाले जो हैं, और एक प्रत्यंचा चढ़ाए जो है क्रोध रूपी। तो आपको कौन से रूप का, कौन सा विग्रह आपको जो है मन भा जाता है? बाल स्वरूप तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बाल स्वरूप बहुत सुंदर लगता है। और मगर जब अभी मैं जैसे व्यवहार में हूँ, ऐसे मेरा पद यहाँ महेंद्र का है ना, तो उस समय पे मुझे जो धनुष बाण वाले राम हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब आप शासन प्रशासन के अंदर हो
तो वहाँ पे तो वो चलेगा नहीं ना, तो वहाँ पे तो धनुष बाण वाले बाण राम ही चाहिए। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि महंत जी ने जो है राम जी के स्वरूपों का भी वर्णन किया कि कौन-सा स्वरूप कहाँ पर सही है और किस दृष्टिगत से चलना चाहिए हमें और राम जी के जीवन से हमें जो है क्या सार्थकता लेनी चाहिए। जैसे कि महंत जी ने बताया कि राम जी के जीवन से ही जो है उनको प्रेरणा मिली है समाज सेवा की जिसमें कि वो अन्य क्षेत्र भी चलाते रहते हैं। तो इसी अपने दर्शकों के साथ मैं स्वामी जी आपका महंत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा आपको अपने और डीवीएम न्यूज़ की ओर से कि आप जो है अपनी तरफ से और डीवीएम न्यूज़ के लिए भी जो है 2 हवन आहुति जो है हमारी तरफ से भी वहाँ पर जो है स्वाहाकार करें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। इस न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए डीवीएम न्यूज़। धन्यवाद।